नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है स्टडी क्यूआर पर। और आज हम बात करेंगे भारत के भौतिक विभाजन के बारे में। भारत की संरचना के आधार पर हम भारत को निम्न भागों में बांटकर पढ़ते हैं। नंबर 1, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश एवं पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। नंबर 2, उत्तर भारत के मैदान। नंबर 3, प्रायद्वीपीय पठार। नंबर 4, भारतीय मरुस्थल। नंबर 5, तटीय मैदान। नंबर 6, भारतीय द्वीप समूह। आज हम पढ़ेंगे उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश के बारे में, अर्थात हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में। इसके अंतर्गत हम समझेंगे कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ और साथ ही हिमालय का भारत में विस्तार किस तरह से है। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं एवं उनका क्या क्रम है। सबसे पहले हम देखेंगे हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। अगर हम हिमालय के निर्माण को देखें तो हम पाते हैं कि हमारी पृथ्वी आरंभ में दो भागों में विभाजित थी। एक था इसका स्थल भाग और दूसरा था इसका जलीय भाग। जो स्थल भाग था उसे हम पेंजिया कहते हैं और जो इसका जलीय भाग था उसे हम पेंतालासा कहते हैं। इसके स्थलीय भाग में ऊष्मा के संचलन के कारण यह टूटना आरंभ हो गया था और यह ट्रासिक युग तक आते दो भागों में टूट गया, लॉरेंशिया एवं गोंडवाना। पेंजिया का दो भागों में टूटने के कारण एक नए सागर का निर्माण हुआ जिसे हम तैतीस सी कहते हैं और ये स्थलीय भाग आगे भी टूटता रहा। आगे हम गोंडवाना लैंड से हमारा भारत प्रायद्वीप अलग होकर उत्तर पूर्व दिशा की ओर संचलन करने लगा। इसके अगले चरण में हमारा जो तैतीस सी था वह सिकुड़ने लगा, क्योंकि जो हमारा स्थल भाग पेंजिया था वह टूट रहा था, जिसके कारण इसमें अवसाद जमा हो रहे थे और यह सिकुड़ता जा रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जो यूरेशियन प्लेट थी वह एक कॉन्टिनेंटल प्लेट थी जो कि एक समुद्री प्लेट से टकराई। जब यह दोनों आपस में टकराई तो जो हमारी समुद्री प्लेट थी वह कॉन्टिनेंट प्लेट के अंदर सबडक्ट हो गई। जब यह सबडक्ट हुई तो हमारी कॉन्टिनेंट प्लेट के अंदर ज्वालामुखी प्रक्रियाएं आरंभ हो गई, जिससे मैग्मा का निर्माण हुआ और यह मैग्मा ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा हमारी कॉन्टिनेंटल यूरेशियन प्लेट के ऊपर आ गया और इस तरह कॉन्टिनेंट प्लेट पर तिब्बत के पठार का निर्माण हुआ। और तिब्बत के पठार का ही विस्तार है ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। इस तरह हम देखते हैं कि जो हमारा ट्रांस हिमालय था उसका निर्माण हिमालय से पहले हुआ है। अब हम देखेंगे कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। ओशियन और कॉन्टिनेंट की टक्कर के बाद ओशियन एवं कॉन्टिनेंट की टक्कर के बाद जो दूसरी टक्कर हुई वह थी कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट टक्कर, अर्थात यूरेशियन प्लेट की टक्कर और इंडियन प्लेट की टक्कर। हमारी जो इंडियन प्लेट थी वह यूरेशियन प्लेट से टकराई, यानी ये इंडियन प्लेट मान लो और ये हमारी यूरेशियन प्लेट। जब ये दोनों टकराई तो हिमालय का निर्माण हुआ और इन दोनों के मध्य जो सबडक्शन था वह बहुत ही कम था। हमारा जो हिमालय पर्वत है वह नवीन पर्वत है एवं यह एक बलित पर्वत है। इसको हम इस मैप पे देख सकते हैं कि ये जो हमारी इंडियन प्लेट थी वह गोंडवाना लैंड से अलग होकर उत्तर पूर्व दिशा की ओर संचलन कर रही थी और यहाँ पे आकर ये यूरेशियन प्लेट से टकराई और हिमालय का निर्माण हुआ। इस तरह हमने देखा कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। अब हम देखेंगे कि हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं। अध्ययन की दृष्टि से हम हिमालय को निम्न 4 भागों में बांट लेते हैं: ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय। हमारा जो ट्रांस हिमालय है इसका विस्तार पामीर नोट से तिब्बत के पठार तक है। दोस्तों, आप ये जो एरिया देख रहे हैं यह हमारा ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है जो कि पामीर के नोट से तिब्बत तक फैला हुआ है। ट्रांस हिमालय पर 3 पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं जिनका क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर इस तरह है। सबसे पहले कराकोरम श्रेणी, फिर आती है हमारी लद्दाख श्रेणी, उसके बाद आती है जास्कर श्रेणी, फिर उसके बाद हम देखते हैं वह है कैलाश पर्वत श्रेणी। हमारी जो लद्दाख श्रेणी है उसे हम तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी कहते हैं और जो हमारी कराकोरम श्रेणी है इस पर ही K2 पर्वत चोटी अवस्थित है। दोस्तों, अब हम देखेंगे हमारी हिमालय की पर्वत श्रेणियों के बारे में। हिमालय में समानांतर क्रम में
3 पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। इसकी जो पहली श्रेणी होती है उसे हम वृत्त हिमालय कहते हैं। इस पर 2 पर्वत चोटी अवस्थित हैं। एक पर्वत चोटी है वह है माउंट एवरेस्ट और जो दूसरी है वह कंचनजंगा। जो माउंट एवरेस्ट है वह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो कि नेपाल में अवस्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। वहीं अगर हम कंचनजंगा की बात करें तो यह सिक्किम में अवस्थित है। अब हम देखेंगे ग्रेट हिमालय के बाद जो हिमालय आता है उसे हम लघु हिमालय कहते हैं। लघु हिमालय में 4 पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं, जिनका क्रम है पीर पांजाल श्रेणी जो कि जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। दूसरी है धौलाधार पर्वत श्रेणी जो कि हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। तीसरी है नागदेपा पर्वत श्रेणी जो कि उत्तराखंड में अवस्थित है। हमारी अंतिम पर्वत श्रेणी है वह है महाभारत पर्वत श्रेणी जो कि नेपाल में अवस्थित है। लघु हिमालय के बाद जो हिमालय आता है उसे हम कहते हैं शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय में हिमालयी नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से 2 मैदानी भागों का निर्माण होता है। एक है दून, दूसरा है द्वार। इन मैदानी भाग के नाम के आधार पर ही 2 शहरों का नाम है, एक का नाम है देहरादून और दूसरे का नाम है हरिद्वार। अब हम इन श्रेणियों को मैप पर देखेंगे। कुछ इस तरह ये श्रेणियाँ समानांतर क्रम में पाई जाती हैं। हमारा जो ग्रेट हिमालय है वहाँ पर एक नंगा पर्वत चोटी अवस्थित है जो कि हिमालय की पश्चिमी बिंदु है। वहीं अगर इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा नामचा बरुआ पर्वत अवस्थित है जो कि हिमालय का पूर्वी बिंदु है। नामचा बरुआ पर्वत के बाद ही हमारी जो हिमालय पर्वत श्रेणी है वह मुड़ते हुए उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रवेश करती है और आगे यह म्यांमार में चली जाती है। म्यांमार में हिमालय पर्वत श्रेणी को हम अराकान योमा पर्वत श्रेणी कहते हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे कि भारत में हिमालय का विस्तार किस तरह से है। दोस्तों अब हम हिमालय के विस्तार की बात करेंगे जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर है। सबसे पहले उत्तर में ट्रांस हिमालय, उसके बाद ग्रेटर हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय, फिर उसके बाद आते हैं हमारे उत्तर भारत के मैदान। इन सभी हिमालयों के मध्य कुछ संक्रमण क्षेत्र भी मिलता है जिन्हें भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के मध्य जो संक्रमण क्षेत्र मिलता है उसे हम ITSZ बोलते हैं, यानी इंडस सांगपो सचर जोन। वहीं ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के मध्य जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसे हम MCT कहते हैं, यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट। वहीं मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसे हम MBF कहते हैं, यानी मेन बाउंड्री फॉल्ट। वहीं शिवालिक हिमालय और उत्तर भारत मैदानों के मध्य जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसे हम HFF कहते हैं, यानी हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। इस तरह हमने इसका उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार देखा और साथ ही इसके विभिन्न संक्रमण क्षेत्रों को देखा। अब हम हिमालय का विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर देखेंगे। अगर हम इसके पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार की बात करें तो इसका आधार नदी बेसिन होता है। वहीं इसके उत्तर से दक्षिण के विस्तार का आधार इसके ओरिजिन के आधार पर देखते हैं। आइए अब हम देखते हैं इसका पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार। दोस्तों अगर हम हिमालय के पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार की बात करें जो कि नदियों के आधार पर है तो हम देखते हैं कि सिंधु और सतलज नदी के मध्य जो हिमालय है उसे हम पंजाब या कश्मीर हिमालय कहते हैं। वहीं सतलज और काली नदी के मध्य जो हिमालय है उसे हम हिमाचल या कुमाऊं हिमालय कहते हैं। वहीं काली और तीस्ता नदी के मध्य जो हिमालय है उसे हम नेपाल हिमालय कहते हैं। वहीं तीस्ता और दियांग नदी के मध्य जो हिमालय है उसे हम असम हिमालय कहते हैं। हमारी जो दियांग नदी है वह अरुणाचल प्रदेश में बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी को भारत के अरुणाचल प्रदेश में दियांग नदी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस तरह हमने हिमालय के पर्वत श्रेणियों के बारे में जाना और उसके विस्तार को समझा, साथ ही हमने हिमालय के निर्माण को भी जाना। तो दोस्तों इस टॉपिक से अगर प्रश्न की बात करें तो वह आपसे विभिन्न पर्वत श्रेणियों के बारे में भी पूछ सकते हैं, साथ ही वह इसके विस्तार के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं कि आप इनको सीक्वेंस में अरेंज कीजिए। इसके साथ ही एक प्रश्न इसके विस्तार के क्रम में इसके विभिन्न जो संक्रमण क्षेत्र है उनके बारे में भी बन सकता है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे और अपने परीक्षा के प्रश्नों को
आसानी से हल करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।